नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज और आपका मेरे चैनल इंग्लिश स्टडी लवर्स में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास के अंतर्गत हम आपके लिए एक नया फिगर ऑफ स्पीच क्लाइमैक्स को लेकर आए हैं। क्लाइमैक्स एक अलंकार होता है, यानी एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसके अंतर्गत किसी विचार को या किसी बात को एस्केंडिंग रूप में प्रदर्शित किया जाता है, यानी बढ़ते हुए क्रम में या चढ़ते हुए क्रम में जब किसी बात को दिखाया जाता है तो उसे हम क्लाइमैक्स बोलते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर वह आता है, मुस्कुराता है, हंसता है और जोर जोर से दहाड़ता है। तो यहां पर एक मुस्कुराहट शब्द को, यानी कोई व्यक्ति आता है, मुस्कुराता है, हंसता है और जोर जोर से दहाड़ता है, यानी किसी विचार को जब हम एक्सकेंडिंग रूप में प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं, तो वहीं पर क्या होता है, क्लाइमैक्स होता है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। यानी जो क्लाइमैक्स होता है वो एक फिगर ऑफ स्पीच होता है, एक अलंकार होता है इन विच, जिसमें वर्ड्स यानी शब्दों को फ्रेजेस यानी 2 या 4 जो शब्द होते हैं, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, उनको या क्लॉजेज आर अरेंज्ड व्यवस्थित किया जाता है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं यहां पर। यानी जब किसी बात को, फ्रेजेस को या क्लॉज को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाता है, चढ़ते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है, तब वहां पर क्या होता है, क्लाइमैक्स होता है ऑफ इंपॉर्टेंस, यानी महत्वता देते हुए। अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझना चाहेंगे कि ये कहना क्या चाहता है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल यहां पर है, ही केम, वह आया, ही सा, उसने देखा, और ही कंकर्ड, और वह जीत गया। अब यहां पर आपने देखा कि सामान्यतः पहले वो आता है, फिर उसके बाद देखता है, इंक्रीज हो रहा है, पहले आता है, फिर उसके बाद देखता है, एंड देन ही कंकर्ड, और वह जीत जाता है। यानी एक आइडिया को उसने एस्केंडिंग रूप में दिखाया है, बढ़ते हुए क्रम में बताया है कि कैसे, किस प्रकार से बात को उसने रखा है। तो यहां पर क्या है, क्लाइमैक्स फिगर ऑफ स्पीच को उसने दर्शाया है। तो यहां पर कौन सा यूज हुआ है, क्लाइमैक्स फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन दिस सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, बहुत ही गजब का एग्जांपल है ये। एग्जांपल जो बेकन का जो ऑफ स्टडीज नोवेल है उसके अंतर्गत बताया गया है कि सम बुक्स, कुछ किताबें, बहुत ही अच्छी लाइन है, बहुत ही हिडन मीनिंग है यहां पर दिया हुआ है। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, उसने कहा है बेकन ने कि कुछ किताबें क्या होती हैं, टेस्टेड होती हैं, यानी उनको केवल चखा जाता है। अदर्स, और अन्य किताबें टू बी सैलोड, उनको सैलोड किया जाता है, निगला जाता है। एंड सम फ्यू, और कुछ किताबें टू बी च्यूड, चबाई जाती हैं। एंड सम बुक्स आर डाइजेस्टेड, उनको पचाया जाता है। यानी फ्रांसिस बेकन कहना चाहता है अपने नोवेल ऑफ स्टडीज में कि कुछ किताबें टेस्टेड होती हैं, यानी टेस्टेड का मतलब क्या कहना चाह रहा है वो, कि कुछ किताबें केवल सरसरी नजर से पढ़ी जाती हैं, उनका ज्यादा गहन अध्ययन नहीं किया जाता है, डीपली स्टडी नहीं की जाती है। लेकिन अदर्स, अन्य किताबें जो होती हैं, सैलोड, उनको निगला जाता है, केवल पढ़ा और उनके अर्थ को याद कर लिया। यानी कुछ टेस्टेड होती हैं, कुछ सैलोड होती हैं, यानी ज्यादा गहराई में नहीं जाते हैं, उनको पढ़ा और अर्थ को याद कर लिया। एंड सम फ्यू टू बी च्यूड, कुछ ऐसी होती हैं जिनको राइटर या जो पाठक होता है वो बार बार पढ़ता है, च्यूड करता है, चबाता रहता है। चबाने का मतलब किताबों को पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है, सेंस को देखता रहता है। एंड सम डाइजेस्टेड, और कुछ ऐसी होती हैं जिनको लेखक पढ़ने के बाद अच्छी तरीके से ज्ञान को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और उस ज्ञान को लेने के बाद उस ज्ञान को दूसरों को भी क्या करता है, ट्रांसफर करता है। तो कुछ किताबें बहुत ही गहन तरीके से, डीपली तरीके से पढ़ी जाती हैं और उनके ज्ञान को वो अदर्स जो पर्सन होते हैं उनको डिलीवर करता है। नेक्स्ट एग्जांपल के माध्यम से समझना चाहेंगे, आई स्माइल, मैं मुस्कुराया, आई लाफ, मैं हंसा, एंड आई रोड, और मैं दहाड़ने लगा। यानी यहां एक आइडिया है स्माइल का,
इस्माइल लाफ्ड एंड रोड, यानी इंक्रीज असेंडिंग ऑर्डर में उसने इस्माइल को पेश किया है। तो यहां पर इन तीनों सेंटेंसेस में क्या यूज हुआ है? क्लाइमेक्स यूज हुआ है।